मेरे साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों को शायद 14 अगस्त का इंतजार होगा, क्योंकि ये वो तारीख है जहां पर एक तरफ साउथ का और एक तरफ नॉर्थ का ये दोनों शहर आपस में एक दूसरे के साथ में बॉक्स ऑफिस पर लड़ेंगे और देखेंगे कि 14 अगस्त को कौन ओपनिंग डे पर बाजी मार कर लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा चैलेंज यहाँ पर इन दोनों के लिए है, उतना ही बड़ा चैलेंज इस पर्दे के पीछे एक दूसरे के साथ में खेला जा रहा है। वो ये है, एक तरफ जहां पर खुली 375 करोड़ रुपए की बजट के साथ में वो मूवी बनी है, उस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए की तो कमाई करनी ही होगी। लेकिन अगर हम उसके कुछ एक्स फैक्टर के बारे में बात करें, जिसके एक तो उसकी स्टार कास्ट को लेकर के हम बात कर सकते हैं। अगर मैं रजनीकांत के बारे में बात करूं तो रजनीकांत इस मूवी का सबसे बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, जो कि तमिल में, क्योंकि उनका तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में उनका फैन बेस है वो कहीं जाता है। तो देर इज नो रूम ऑफ डाउट इन दिस केस कि अगर मैं तमिल के बारे में बात करूं, साउथ के बारे में बात करूं, तो कुली वो ट्यूजडे बहुत ज्यादा की ओपनिंग डे पर कमाई कर लेगी, वो शायद इसके करीब भी नहीं आई। और दूसरी तरफ से अगर इसे देखा जाएगा तो उस फिल्म को स्टार कास्ट की वजह से और तेलुगु वर्जन में भी से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कुली में जो नागार्जुन है और नागार्जुन का जो फैन कुली में जो नागार्जुन और नागार्जुन का जो तेलुगु फैन बेस है वो भी शायद उन्हें सपोर्ट करेगा, और जिसकी गिनती का कलेक्शन और जो कि उसके टिकट्स की गिनती और उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि दोनों ही बढ़ेगा। ऊपर से जो उपेंद्र हैंगे वो कन्नड़ा की तरफ से भी इनका वहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी तरफ जो लोकेश है, लोकेश की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है, और पहली बार ऐसा किसी मूवी के साथ में हो रहा है जहां पर किसी साउथ की मूवी में रजनीकांत के साथ में आमिर खान स्क्रीन शेयर ही कर रहे हैं, एक कैमियो के तौर पर शायद उनका एक्सटेंडेड कैमियो उस मूवी में दिखाई देगा। तो पहली बार ऑडियंस इस बात को देखने के लिए एक्साइटेड होगी कि उनका जो किरदार है वो किस तरह का होगा, वो शायद विलन का होगा, वो शायद किस तरह का होगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा एक एक्स फैक्टर है। तो यानी बॉलीवुड की तरफ से भी जो आमिर खान के जो फैंस बेस है उसकी तरफ से भी कुली को बहुत ज्यादा फायदा मिलने ही वाला है। लेकिन लोकेश कनगराज ने इस बात को साफ साफ तौर पर कह दिया है कि ये कोई एलसीयू का पार्ट नहीं होने वाली है, ना ही वो एक साइंस फिक्शन होने वाली है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप इस मूवी को, अगर आप क्लाइमेक्स देखोगे, इस मूवी की आप कहानी देखोगे, क्योंकि थिएटर में जाकर के मैं इसका पहले से कोई और एक्सप्लोर नहीं देना चाहता, लेकिन जो इसका आप इंटरवल देखोगे तो वहां पर जाकर के आपके इसके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक वो टू है जो कि स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे ज्यादा महंगी मूवी बताई जा रही है, जिसका बजट अब तक का 400 करोड़ रुपए है, और से कम से कम बॉक्स उस पर हिट होने के लिए 800 रुपए की तो कम से कम कमाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इस मूवी को पैन इंडिया बनाने के लिए और पैन वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जूनियर एनटीआर को इसमें दिखाया गया है। और चूंकि जूनियर एनटीआर का इसमें प्रमोशन के दौरान में अगर वो शामिल नहीं होंगे तो हो सकता है जो जूनियर एनटीआर का तेलुगु का फैन बेस है वो शायद इसकी तरफ से फायदा ना मिले। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर को हम भूल गए हैं, वो है कियारा एडवाणी। कियारा एडवाणी का इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने यूटिलाइजेशन किया है कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो फैंस बेस है उन्हें एंटरटेन भी करना है, उन्हें ग्लैमर भी देना है, उस ग्लैमर को किस तरह से यूज करना है, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना, वो एक्साइटमेंट गानों में भी जो इतना ज्यादा मटेरियल मिलेगा वो जाकर सिर्फ आपको थिएटर में ही जाकर के मिलेगा। तो जिसकी वजह से ऑडियंस का एक्साइटमेंट वहां पे भी वो को देखने को मिलेगा। लेकिन वो टू हिंदी बेल्ट में तमिल से बहुत ज्यादा वो अच्छा कलेक्शन कर लेगी, इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं उनके फिल्म ड्यूरेशन के बारे में, जो और स्पाई यूनिवर्स की वो टू एक ऐसी मूवी होगी जिसका रन टाइम 2 घंटे 53 मिनट से भी ज्यादा होगा। अगर मैं आपको पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में मैं आपको इसमें अगर थोड़ा टाइम और जोड़ूं तो शायद हो सकता है कि 3 घंटे से भी ज्यादा निकल जाए। यानी आपको इस मूवी को देखने के लिए कम से कम 3 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं वो कुली के बारे में बात करूं, जो कुली का रन टाइम होगा वो कम से कम 2 घंटे 49 मिनट का होगा। लेकिन इसमें ये कहना मुश्किल ही होगा कि इसमें आमिर खान के अलावा शायद आपको किसी और का एक्सटेंडेड कैमियो देखने को मिले। तो अगर मैं इसके सर्टिफिकेट के बारे में बात करूं तो जो वो टू है उसे यूएस सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी आप उसे फैमिली के साथ में अपने बच्चों के साथ में ले जाकर के देख सकते हैं। यानी अगर जितनी देर फैमिली मूवी जाकर के आप इसे देखोगे, कोई भी फैमिली आ गई, तो उसका कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो वो टू है उसे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, यानी आप 18 साल के जो बच्चे होंगे वो उस मूवी को नहीं देख पाएंगे, उस मूवी को से अलाउड नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर आके बॉक्स ऑफिस पर जो उसका कलेक्शन है शायद उसके फुटफॉल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब आप लोगों को दोस्तों ये तय करना है आप किस पार्टी की तरफ से खड़े हो, आप लोगों को पहले कौन सी मूवी देखना चाहोगे या आप दोनों नाव में सवार होना चाहते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पहले वो टू और कुली मैं भी इस बारे में नहीं तय कर पा रहा हूँ कि मैं कौन सी मूवी देखूंगा, लेकिन आप पहले कौन सी देखेंगे आप पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।